अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है जी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। पहले हमने कौन सा प्रीवियसली कंप्लीट किया था? नेफ्रोटिक सिंड्रोम किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम करेंगे। कोशिश करूँगा कि आज इसको कंप्लीट कर लिया जाए। इसका जो एक है ना डिफ्यूज़ प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाला पार्ट, वो एक उसके लिए सेपरेट वीडियो बना लेंगे। बाकी इसकी 4 से जो 5 कॉजेज़ हैं उसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले पता होना चाहिए कि नेफ्रेटिक सिंड्रोम में होता क्या है। नेफ्रेटिक सिंड्रोम में ना बेसिकली आपकी ना इन्फ्लामेशन हो जाती है किसकी? ग्लोमेरुलाई की। जब आपकी उसकी इन्फ्लामेशन होगी तो उसकी वजह से क्या होगी? ब्लीडिंग भी होगी। ये था जी नेफ्रेटिक सिंड्रोम। और इसका जो की फीचर है वो क्या है जी? प्रोटीन यूरिया लिमिटेड लेस दैन 3.5 ग्राम पर डे, प्लस इसके साथ उसमें क्या होती है? ब्लीडिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हीमाचूरिया बोलते हैं। अच्छा, फर्दर इसको डिस्कस करने से पहले ना आपको इसके ना निमोनिक्स मैं बता दूं। एक निमोनिक्स है इसको याद रखने के लिए, वो है जी होप। होप के नाम से आपने याद रखना है। अब होप होता क्या है? एच से जो होगा वो होगा हाइपरटेंशन। मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसमें हाइपरटेंशन क्यों हो रही है। ठीक है। ओ से जो इसमें होगा ना वो होगा ओलिगोयूरिया। यूरिन की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी इस पेशेंट के अंदर, ओलिगोयूरिया। ठीक है। पी से क्या होगा इसके अंदर? पी से इसके अंदर प्रोटीन यूरिया होगा। ठीक है, लेस देन 3.5 ग्राम पर डे। ठीक है। और ई से क्या होगा? अगर प्रोटीन यूरिया आ रहा हो तो एडीमा होगा। ठीक है। हाइपरटेंशन की वजह से भी एडीमा हो सकता है। हाइपरटेंशन कैसे होती है, इसमें एडीमा कैसा होता है, कैसे होता है, वो अभी हम इसमें फर्दर डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये तो थे इसके की फीचर याद करने के लिए। हाइपरटेंशन, ओलिगोयूरिया, प्रोटीन यूरिया एंड एडीमा। देखें, जब फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर ना, हमने नेफ्रोटिक सिंड्रोम के में भी पढ़ा था जी, वहाँ पे भी क्या हो रहा है? प्रोटीन यूरिया हो रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है? एडीमा हो रहा है। अब देखें, जब इस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है? प्रोटीन यूरिया हो रहा है, इसकी प्रोटीन हो रही है लॉस यूरिन में। ठीक है। ऑल दो वो 3.5 ग्राम पर डे से कम है, लेकिन लॉस तो हो रही है ना। उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा? एडीमा होगा। पहले ये दो फीचर्स हमने देख लिए। एडीमा की वजह से ना उसकी ना वेजो कंस्ट्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी। जब पेशेंट के अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी ना, तो उसका जो प्री लोड है हार्ट की तरफ, वेनस रिटर्न है, वो बढ़ जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा? पेशेंट को क्या हो जाएगा? हाइपरटेंशन हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात, इसमें किस तरह हाइपरटेंशन हो सकती है? देखें, जब उसने रेनल की वेसल्स को किया कंप्रेस एडीमा की वजह से, एडीमा की वजह से जब रेनल की वेसल कंप्रेस हो गई तो फिर क्या हुआ? हमारा जो जीएफआर था वो क्या कर गया जी? डिक्रीज कर गया। जब जीएफआर डिक्रीज कर गया, रेनल प्लाज्मा फ्लो डिक्रीज कर गया, तो इसकी वजह से क्या होगा? कंपनसेटरी मैकेनिज्म के लिए रेनन रिलीज होगा। और रेनन हमारी क्या करवाता है? हाइपरटेंशन करवाता है। वही एंजियोटेंसिन, जिनको एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट करना, फिर 1 आपके लीवर में जाके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के जरिए 2 में कन्वर्ट होता है। दैट इज़ अ रास मैकेनिज्म। और वो आपकी क्या करवाती हैं? हाइपरटेंशन करवाती हैं। ठीक है। अब देखें, ये तो हो गए इसके दो मैकेनिज्म जो क्या करवा रहे हैं? हाइपरटेंशन। तीसरा किस तरह हो सकता है? तीसरा, इसमें सॉल्ट रिटेंशन हो रही है। ठीक है। इस पेशेंट के अंदर क्या हो रही है? सॉल्ट रिटेंशन। अब जब सॉल्ट रिटेंशन होगी तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा? एडीमा हो जाएगा। उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो जाएगी। सॉल्ट की वजह से भी हाइपरटेंशन देखते हैं हम। हमने कैसे इसके अंदर देख लिया, क्या बात की? इसके फीचर सबसे पहले जो निमोनिक्स है वो मैंने बता दी याद करने के लिए। हाइपरटेंशन, ओलिगोयूरिया, प्रोटीन यूरिया और एडीमा। अब देखें, जब हमारा रेनल प्लाज्मा फ्लो कम हो गया, आरपीएफ हमारा क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। ठीक है। अब जब हमारा आरपीएफ डिक्रीज कर जाएगा तो उसकी वजह से आप मुझे ये बताएं कि इसके इस पेशेंट के अंदर ओलिगोयूरिया हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड जा रहा था किडनी की तरफ, वो तो कर गया डिक्रीज। जब वो डिक्रीज कर देगा, आप मुझे ये बताएं, क्या इस पेशेंट के अंदर अब रेनल वो यूरिन की प्रोडक्शन ठीक होगी? नहीं होगी। इसीलिए इसके अंदर क्या हो जाएगा? ओलिगो यूरिया हो जाएगा। ठीक है। ये तो सारे फीचर हमने इसके अंदर देख लिए। अच्छा, और किसकी वजह से ये हमारी जो किसी न किसी भी डिजीज़ की वजह से हमारी ग्लोमेरुलाई की इन्फ्लामेशन हो सकती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं किसी पेशेंट के अंदर जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ना वो ओवर एक्टिव है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में भी कौन सा हमारा कौन सा होगा? जो न्यूट्रोफिल्स है ना वो ओवर एक्टिव है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में C5a हमारा ओवर एक्टिव है, जिसकी वजह से उसने C5a क्या करती है?
याद रखना आपने, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट 5A है ना, वो न्यूट्रोफिल को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। अब हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आके एक्टिव हो गया कहाँ पे, ग्लोमेरुलाई में, C5A एक्टिवेट हो गया, उसने क्या किया, अट्रैक्ट किया किसको, न्यूट्रोफिल को। जब न्यूट्रोफिल ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो वहाँ पे क्या करवाएंगे, इन्फ्लामेशन करवाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये सारे फीचर तो हमने इसके अंदर देख लिए। अब हमने इसकी डिफरेंट कॉजेज़ डिस्कस करनी है कि कौन कौन सी ऐसी कॉजेज़ हैं जो करवा सकती हैं। उनमें जो सबसे पहले है ना, वो आती है जी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसको पढ़ने से पहले हम इसको ना एक दफ़ा यहाँ से ना रीड कर लेते हैं, इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्लोमेरुलर इन्फ्लेमेशन एंड ब्लीडिंग। इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हो रही है जी, ब्लीडिंग हो रही है, वही बात। ठीक है। लिमिटेड प्रोटीन यूरिया और है इसके अंदर, लेस देन 3.5 ग्राम पर डे, लेकिन हो ज़रूर रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, एडीमा हो रहा है। ओलिगोयूरिया एंड एजोटीमिया। ओलिगोयूरिया मैंने क्या आपको बता दिया कि जब हमारा ब्लड कम जाएगा किडनी की वेसल में, जब हमारा ब्लड किडनी की वेसल में कम गया तो उसकी वजह से रेनल प्लाज्मा फ्लो कम हुआ और यूरिन की प्रोडक्शन कम होगी, ओलिगोयूरिया हो गया। अब एजोटीमिया कैसे हो सकता है इसके अंदर, एजोटीमिया इस तरह वही ओलिगोयूरिया हुआ, उसकी वजह से ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रेट की रेशियो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है। सॉल्ट रिटेंशन की वजह से एडिमा भी हो सकता है और हाइपरटेंशन भी हो सकती है। अब हम ना यूरिन में एक कास्ट देखते हैं जिसको बोलते हैं आरबीसी कास्ट और डिसमॉर्फिक कास्ट। हम किस में देखते हैं, यूरिन में देखते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट के अंदर हम कौन सा कास्ट देखते हैं, आरबीसी कास्ट देखते हैं। ये मोस्टली एमसीक्यूज आ जाता है, एग्जामिनर पूछ लेता है। और बायोप्सी पे जब हम इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएंगे ना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी बायोप्सी पे क्या देखते हैं। वैसे तो नॉर्मली इसकी बायोप्सी पे ना हम हाइपर सेलुलर इन्फ्लेम्ड ग्लोमेरुलाई देखते हैं। ठीक है। Immune complex deposition activate the complement C5A attract the neutrophils which mediate the damage। वही हमारा इम्यून कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हुआ, डिपॉजिट हुआ कहाँ पे जाके, हमारे ग्लोमेरुलाई में डिपॉजिट हुआ, वहाँ से जाके उसने C5A को एक्टिवेट किया। C5A ने क्या करना है, हमारे किसको अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करना है। ठीक है। ये क्लासिकल पाथवे कॉम्प्लीमेंट का, जब हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे ना, वहाँ आपको बताऊंगा कि C5A और C5A क्लासिकल पाथवे, ऑल्टरनेटिव पाथवे और लेसिथिन पाथवे, ये सारे एट द एंड क्या करते हैं, हमारे C5A को एक्टिवेट करवाते हैं। ठीक है। और वो क्या करता है, वहाँ पे न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करता है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन करवा देता है। अच्छा, ये तो हमने यहाँ से पढ़ लिया। इसके बाद अब हम जो इसकी एक कॉज डिस्कस करेंगे ना, वो है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में होता क्या है, इसके अंदर ना पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर ना ये मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है जो क्या करता है, हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम करवाता है। और ये होता क्यों है, ये ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है। उस पेशेंट के अंदर स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है और फेरेंक्स का इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेरेंजाइटिस भी होगा, और इसके अंदर इम्पिटिगो भी होगा। इस पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन बॉडी में रन कर रहा है, जब इन्फेक्शन बॉडी में रन करेगा वो किडनी में जाएगा, ग्लोमेरुलाई में जाके वहाँ पर डिपोजिशन करवा के किडनी का भी इन्फेक्शन करवा देगा। ठीक है। बेसिकली ना बैक्टीरिया में होती है एम प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है, एम प्रोटीन। हमारे नॉर्मल बॉडी में बिना कौन सी प्रोटीन होती है, यही एम प्रोटीन के नाम से होती है। जब हमारी बॉडी में ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन अटैक करता है ना, तो हमारा जो अपना नॉर्मल डिफेंस सिस्टम है ना, वो इस पे अटैक करके इसको एम प्रोटीन को ख़त्म कर देता है, किसकी, बैक्टीरिया की। लेकिन इसका एक एडवर्स इफेक्ट ये है कि जो हमारी नॉर्मल बॉडी की भी एम प्रोटीन होती है ना, हमारा डिफेंस सिस्टम उसको भी क्या करता है, मार देता है। ठीक है। इसलिए हमें ये डिजीज़ होती है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इस डिजीज़ के अंदर ना पेशेंट 2 से 3 हफ्ते की हिस्ट्री के बाद आएगा। कि फॉर एग्जांपल पेशेंट इस तरह आएगा कि उसको 1 से 2 हफ्ते पहले क्या हुआ होगा, सॉर थ्रोट हुआ या गले का इन्फेक्शन हुआ होगा कोई ना कोई, या उसको स्किन इन्फेक्शन हुआ होगा। ठीक है। उसकी वजह से पेशेंट को क्या हो जाएगा, हमारे पास जब पेशेंट आएगा वो ये कहेगा कि जो मेरे ना यूरिन के अंदर ना ब्लड आता है, मुझे यूरिन ना कोला कलर का आता है, डार्क कलर का आता है, जो डायरेक्टली इंडिकेट ये करता है कि जी इसकी ग्लोमेरुलाई डैमेज हो गई है और जो ब्लड है वो यूरिन में आ रहा है, डेट इंडिकेट्स द हीमाचूरिया। ठीक है। पेशेंट को जी नेफ्रिटिक सिंड्रोम हो चुका है अब। ठीक है। अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके अंदर ना एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन
जो होती है ना एंटीबॉडीज़, वो इसके अंदर एलिवेटेड होती हैं। कौन सी? ASO टाइटर इसमें एलिवेटेड होती हैं। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया की एम प्रोटीन के अंदर पाई जाती हैं और हमारे भी एम प्रोटीन। जब इसकी लाइसिस होगी तो जो ASO टाइटर है वो क्या कर देगा? इंक्रीज़ कर देगा। इस पेशेंट के अंदर ना जो कॉम्प्लीमेंट का लेवल है वो डिक्रीज़ होगा। क्यों कॉम्प्लीमेंट लेवल डिक्रीज़ होगा? क्योंकि हमारा C5a अट्रैक्ट करके वहाँ पे क्या करवा रहा है? इन्फ्लामेशन करवा रहा है, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का लेवल डिक्रीज़ होगा इस पेशेंट के अंदर। अच्छा, अब रेनल बायोप्सी पे क्या देखते हैं इस पेशेंट के अंदर? रेनल बायोप्सी के अंदर ना इस पेशेंट के अंदर जो लाइट माइक्रोस्कोप पे देखेंगे वो है हाइपर सेलुलर एनलार्ज ग्लोमेरुलाई। लाइट माइक्रोस्कोप पे क्या देखेंगे? हाइपर सेलुलर एनलार्ज ग्लोमेरुलाई। पेन की बैटरी लो। हाइपर सेलुलर एनलार्ज ग्लोमेरुलाई देखते हैं किसके अंदर? जी, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। और जो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखते हैं ना वो देखते हैं सब एपिथेलियल हम्प्स देखते हैं। हमने पीछे एक और टॉपिक में पढ़ा था कि सब एपिथेलियल डिपोजिशन, जिसकी वजह से हम ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस देखते हैं, उसके स्पाइक एंड डोम शेप अपीयरेंस देखते हैं, वो थी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। लेकिन उसके अंदर उसने क्या मेंशन किया होगा? प्रोटीन यूरिया, नॉट हीमाचूरिया। लेकिन इसके अंदर वो मस्ट मेंशन करेगा पेशेंट को क्या साथ? हीमाचूरिया। ठीक है, ये थी हमने इसकी रेनल बायोप्सी पे पिक्चर की क्या पिक्चर है वो हमने देख ली है। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे? पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देंगे और डायूरेटिक्स प्रेफर करेंगे। इसको एक दफ़ा यहाँ से रीड कर लेते हैं। इन लोगों ने पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या मेंशन किया हुआ ना? नेफ्रिटिक सिंड्रोम डेट अराइज आफ्टर द ग्रुप A बीटा स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ ली कैसे करवा रहा है। स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है पेशेंट को, और फेरिंग्स इन्फेक्शन, सोर थ्रोट प्लस सिम्पेटिक वो भी हो सकता है। नेफ्रोजेनिक स्ट्रेन के साथ अपेयर आता है। अकर विद में अकर आफ्टर इन्फेक्शन विद द नॉन स्ट्रेप्टोकोकल ऑर्गेनिजम्स एज वेल। 2 से 3 हफ्ते बाद आता है इन्फेक्शन। हिमाचूरिया, कोला कलर्ड ब्लड होता है इसमें, ओलिगोयूरिया, हाइपरटेंशन, बाकी सारे वो मेंशन करेगा। कोला उसको 2 से 3 हफ्ते बाद पेशेंट आया, उसको फीवर भी है, और बाकी सारी हिस्ट्री मेंशन करेगा किसकी? नेफ्रेटिक सिंड्रोम की करेगा। हाइपरटेंशन ये पेरी ऑर्बिटल एडिमा वाली। यूजली सीन इन द चिल्ड्रन में अकर इन अडल्ट, बच्चों में भी हो सकता है और बड़ों में भी हो सकता है। 6 से 10 साल तक मोस्ट लाइकली इसके अंदर एज होती है। हम लाइट माइक्रोस्कोप पे क्या देखते हैं जी? हाइपर सेलुलर इन्फ्लेम्ड ग्लोमेरुलाई देखते हैं, मीडिएटेड बाय इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन, ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस देखते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है? इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन हो रही है, वो C5a को एक्टिवेट कर रहा है, वो न्यूट्रोफिल्स को बुला रहा है, वहाँ पे डैमेज कर रहा है उसको। सब एपिथेलियल हम्प्स इसके अंदर भी हम देखते हैं। ट्रीटमेंट क्या सपोर्टिव करेंगे इसके अंदर? ये रेनल फेलियर कॉज करवा सकती है। और सम एडल्ट्स डेवलप रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये हम थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। अब हम जो डिस्कस करेंगे ना टॉपिक, वो है जी IgA नेफ्रोपैथी। ठीक है, अच्छा, इसको मैं एक दफ़ा दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। पेशेंट कैसे पेयर करेगा? 2 से 3 वीक की हिस्ट्री होगी किसकी? फीवर की होगी, स्किन इन्फेक्शन की हो सकती है, या सोर थ्रॉट की हो सकती है कि उसका गला ख़राब था। ठीक है, साथ में वो ये मेंशन कर देगा, जब हमारे पास पेशेंट आएगा वो कहेगा कि मेरे यूरिन में ब्लड आता है, या मेरा यूरिन डार्क कलर का है, या कोला कलर का है। ये मस्ट मेंशन कर देगा। साथ पेशेंट को हाइपरटेंशन भी होगा, पेरिऑर्बिटल एडीमा भी होगा, जो डायरेक्टली इंडिकेट करता है किसको? पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को। मैं आपको बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि 2 से 3 वीक हिस्ट्री के बाद, क्योंकि आगे अब भी हम थोड़ी देर बाद जो IgA नेफ्रोपैथी डिस्कस करेंगे ना, वो पेशेंट 2 से 3 हफ्ते की हिस्ट्री के साथ नहीं आएगा हमारे पास। पेशेंट हमारे पास हार्डली एक वीक हिस्ट्री या 2 या 3 दिन के बाद पेशेंट अपीयर करेगा। और यही चीज़ है जो डिफ्रेंशिएट करती है किसको? पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को किससे? IgA नेफ्रोपैथी से। मैं इसीलिए बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब IgA नेफ्रोपैथी में क्या होता है अब हम डिस्कस करेंगे। IgA नेफ्रोपैथी, IgA नेफ्रोपैथी के अंदर ना देखें, IgA नॉर्मली पता होनी चाहिए हमारे कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। बेसिकली IgA जो होती है वो हमारे प्रेजेंट होती है म्यूकस या फ्लूइड्स के अंदर प्रेजेंट होती है। वो टीयर के अंदर हो सकती है, सलाइवा के अंदर हो सकती है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर प्रेजेंट हो सकती है, GIT के अंदर प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है, इस ये या ब्रेस्ट मिल्क के अंदर प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, ये ये जगह जहाँ पे क्या हो सकती है हमारी IgA
एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। जीआईटी में भी कहाँ पे, पायर पैचेस के अंदर भी ये प्रेजेंट हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर आईजीए इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन होगी, आईजीए का लेवल क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। ठीक है, जब उस पेशेंट के अंदर आईजीए लेवल का लेवल डिक्रीज कर गया, क्यों, क्योंकि जो उसकी आईजी है वो डिपोजिशन कहाँ पे हो रही है, आपकी किडनी के अंदर हो रही है। किडनी के भी किस पार्ट पे, मेसेंजियम के पार्ट पे। अब देखें, जब हमारी बॉडी में वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डिपोजिशन होगी तो बॉडी में उसका लेवल डिक्रीज कर देगा। अब जब उसका लेवल बॉडी में डिक्रीज कर देगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को क्या होगा, म्यूकोजल इन्फेक्शन होंगे। ठीक है, म्यूकोजल इन्फेक्शन। अब मुझे बताएं, आईजीए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती थी, टीयर के अंदर होती थी, सलाइवा के अंदर होती थी। ठीक है, और जीआईटी के अंदर प्रेजेंट होती थी, तो रेस्पिरेटरी के अंदर प्रेजेंट होती थी। ये सारे फीचर देखेंगे, पेशेंट को जीआईटी इन्फेक्शन होगा। ठीक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, आईजीए नेफ्रोपैथी या बर्गर डिजीज बोलते हैं। अब इसको एक दफ़ा यहाँ से रीड कर लेते हैं, उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आईजीए इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन इन द मेसेंजियम ऑफ द ग्लोमेरुलाई, मोस्ट कॉमन नेफ्रोपैथी वर्ल्ड वाइड। ठीक है, मोस्ट कॉमन है, क्या है, वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन है ये। प्रेजेंट ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, बच्चों में होती है एज एपिसोडिक ग्रोथ और माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया, इसमें होता है विद द आरबीसीज कास्ट यूजुअली फॉलोइंग द म्यूकोजल इन्फेक्शन। अच्छा, म्यूकोजल इन्फेक्शन वो बता देगा जी पेशेंट को क्या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है या सोर थ्रॉट है, प्लस मेंशन कर देगा हाइपरटेंशन है, पेरी ऑर्बिटल एडीमा है। ठीक है, और वो पूछेगा जी क्या है, और पेशेंट आया हमारे पास 1 से 2 दिन की हिस्ट्री होगी, मस्ट मेंशन 1 to 2 डे हिस्ट्री, 1 to 2 डे हिस्ट्री, मैं बार बार बता रहा हूँ 1 to 2 डे हिस्ट्री होगी इसमें। ठीक है, वो मस्ट मेंशन करेगा क्वेश्चन के अंदर। अगर वो यही चीज़ें उठा के वो ये पूछ ले हाइपरटेंशन है, पेशेंट को हाइपरटेंशन है, पेरी ऑर्बिटल एडीमा है, और वो 2 से 3 हफ्ते बाद हमने उसे हिस्ट्री लिए, वो बता रहा है जी 2 से 3 हफ्ते पहले उसको बुखार हुआ था और उसका गला खराब हुआ था, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर वो कह दे कि 1 से 2 दिन की हिस्ट्री के मुझे 1-2 दिन पहले बुखार भी था और मेरा गला भी खराब था, डेट इंडिकेट द आईजीए नेफ्रोपैथी बर्गर डिजीज। ठीक है, इसको एक दफ़ा यहाँ से रीड कर लेते हैं जी। प्रेजेंट ड्यूरिंग द चाइल्डहुड एज एपिसोडिक ग्रोथ और माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया विद आरबीसीज कास्ट यूजुअली फॉलोइंग म्यूकोजल इन्फेक्शन, एग्जाम्पल द गैस्ट्रोएंटराइटिस। आईजीए प्रोडक्शन इज इंक्रीज ड्यूरिंग द इन्फेक्शन, जब हमारे एक्यूट इन्फेक्शन होता है ना तो इसका क्या हो जाएगा, लेवल इंक्रीज कर देगा। आईजीए इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन इन द मेसेंजियम इज सीन ऑन द इम्यूनोफ्लोरेसेंस। अच्छा, उसने बोला है कि फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर, इसके अंदर भी ना हम क्या देखते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन देखते हैं। कहाँ पे देखते हैं, स्पेसिफिकली मेसेंजियम के अंदर देखते हैं। स्लोली प्रोग्रेस क्या करता है, रेनल फेलियर करवा देता है ये भी। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा उसको एक दफ़ा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। 1 से 2 दिन की हिस्ट्री अगर मेंशन होगी, सारे ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन मेंशन होगा, प्लस हिमाचूरिया हाइपरटेंशन मेंशन होगी, तो क्या आपने लगाना है इसका आंसर, आईजीए नेफ्रोपैथी लगाना है। ठीक है, अच्छा, अब इसको डायग्नोसिस, अब चलते हैं जी डायग्नोसिस की तरफ। लाइट माइक्रोस्कोप पे क्या देखेंगे, इसकी मेसेंजियल वाइडनिंग और प्रोलिफरेशन देखेंगे। ठीक है, और फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी पे वही ग्रैनुलर अपीयरेंस देखेंगे। अब इसका ट्रीटमेंट कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, प्रोटीन यूरिया को कैसे हमने ट्रीट करना है, एसी इनहिबिटर्स दे के या स्टेरॉइड दे के, कोई स्पेसिफिक इसका ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है। हमने इसको ट्रीट कैसे करना है, या एसी इनहिबिटर्स दे के या पेशेंट को स्टेरॉइड दे के, ताकि जो उसका प्रोटीन यूरिया है वो कम हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी अल्पोर्ट सिंड्रोम्स। अल्पोर्ट सिंड्रोम में से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अल्पोर्ट सिंड्रोम में बेसिकली पता क्या होता है, इसके अंदर ना जो हमारा टाइप 4 कोलेजन होता है ना वो सही तरह बनता नहीं है, उसमें डिफेक्ट होता है। जब हमारे टाइप 4 कोलेजन के अंदर डिफेक्ट होगा, अब टाइप 4 कोलेजन करता क्या था, टाइप 4 कोलेजन बेसिकली ना हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाता था। ठीक है, पता होनी चाहिए बेसमेंट मेम्ब्रेन किधर किधर होती है। टाइप 4 ने क्या करना है जी, बेसमेंट मेम्ब्रेन बनानी है। अब हमारे टाइप 4 का डिफेक्ट है तो क्या बेसमेंट मेम्ब्रेन बनेगी, नहीं बनेगी। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ होती थी, हमारे ईयर में होती थी, कान में होती है, आंख में होती है। ठीक है, स्पेसिफिकली, और हमारी किडनी में होती है, किडनी, ईयर और आई में होती है। अब देखिए, जब किडनी की बेसमेंट मेम्ब्रेन बनेगी नहीं तो इसकी वजह से हिमाचूरिया हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर हिमाचूरिया देखेंगे। जब हमारा फॉर एग्जांपल आई की बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं बनेगी,
ठीक है, जब आई की बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं बनेगी तो क्या हम ओक्यूलर डिस्टर्बेंस वगैरह देख सकते हैं, आई की डिजीजेस देख सकते हैं, मोस्ट लाइकली क्या देख सकते हैं, लेंस डिसलोकेशन देख सकते हैं इस पेशेंट के अंदर, डेफिनेटली देख सकते हैं लेंस डिसलोकेशन। ठीक है, अब बात करते हैं जी ईयर की। फॉर एग्जांपल पेशेंट की ईयर का मसला है, तो डेफनेस हो सकती है उसके अंदर, हियरिंग लॉस हो सकता है, डेफिनेटली इस पेशेंट के अंदर हो सकता है। ठीक है, हीमाचूरिया, हियरिंग लॉस प्लस मेंशन कर दे ये लेंस डिसलोकेशन। बताएं जी क्या है, आपने आंखें बंद करके इसका आंसर क्या लगाना है, एलपोर्ट सिंड्रोम लगाना है। ठीक है, इसको एक दफ़ा, अच्छा इसके इस पे ना, इस बुक पे पैथोमा पे ये चीज़ मेंशन नहीं लिखी हुई, इसकी जो हम रेनल बायोप्सी पे जो अपीयरेंस देखते हैं ना, बायोप्सी करते हैं, वो होती है बास्केट एंड वीव अपीयरेंस। कौन सी, बास्केट एंड वीव अपीयरेंस, ये आप यहाँ पे अपनी बुक पे मेंशन कर लीजिएगा, बास्केट एंड वीव अपीयरेंस। ठीक है, इसको रीड कर लेते हैं एक दफ़ा। यहाँ से भी इनहेरिटेड डिफेक्ट इन द टाइप 4 कोलाजन मोस्ट कॉमनली एक्स लिंक होता है, ये भी रिजल्ट इन थिनिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ द ग्लोबुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। थिन होगी, स्प्लिट करेगी, ज़्यादा से जल्दी से ज़्यादा डैमेज हो जाएगी। इसमें पेशेंट को क्या होगा, अगर किडनी की इन्वॉल्व होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन तो हीमाचूरिया, ईयर की होगी तो सेंसरी हियरिंग लॉस, और एक्यूलर डिस्टर्बेंसेस के अंदर हम देख सकते हैं सारे वही फीचर्स जो मैंने आपको एक बता दिए। आईजीए नेफ्रोपैथी को कैसे डिफरेंशिएट करता है, एक्यूट इन्फेक्शन में इसका लेवल इंक्रीज करेगा, जब लेवल इंक्रीज करेगा तो डिपोजिशन हो जाएगी किसके अंदर, मिजेंजियम के अंदर, मिजेंजियम के अंदर डिपोजिशन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसका लेवल डिक्रीज कर देगा बॉडी में, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन होंगे, म्यूकोजल इन्फेक्शन, प्लस पेशेंट के अंदर क्या होगा है, हीमाचूरिया और हाइपरटेंशन। ये इसको डिफ्रेंशिएट करती है किससे, 102 दिन की इससे डिफ्रेंशिएट करती है किसको, आईजीए नेफ्रोपैथी को पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से। ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्या क्या कौन कौन सी डिजीज़ पढ़ ली, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पढ़ लिया, आईजीए नेफ्रोपैथी पढ़ ली, और एलपोर्ट सिंड्रोम। इसको एक दफ़ा हम अपनी बुक फर्स्ट एड से भी रीड आउट कर लेते हैं, उधर क्या लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ना, वहाँ पे ये नहीं मेंशन किया था कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, वो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, ये आप वहाँ पे अपनी बुक में मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन विद द कंजम्पटिव हाइपो कॉम्प्लीमेंटिनीमिया, कॉम्प्लीमेंट का लेवल डिक्रीज कर देगा। 2 से 4 साल पेशेंट की एज होती है, स्ट्रेप्टोकोकल करवाता है, फ्रेंजाइटिस करवा सकता है, ठीक है, स्किन इन्फेक्शन करवा सकता है, स्टेफिलोकोकस इज एडिशनल कॉजेटिव एजेंट, स्टेफिलोकोकस ये ऑरिस भी करवा सकता है इन्फेक्शन, लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सा बताना आपने, ये ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप पे क्या होगा, हाइपरसेलुलर ग्लोमेरुलाई देखेंगे, ये भी पढ़ लिया हमने। स्टारी स्काई अपीयरेंस, लंपी बम्पी अपीयरेंस देखते हैं इसके अंदर, इम्यूनोफ्लोरेसेंस के अंदर। ठीक है, आईजीएम का लेवल भी इसमें देखेंगे, सीओ इसमें कॉम्प्लीमेंट की डिपोजिशन भी देखेंगे, और किसके अंदर देखेंगे, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन और मेसेंजियम के अंदर देख सकते हैं। आईजीजी इंडिकेट करती है जी क्रोनिक इन्फेक्शन चल रहा है, आईजीएम क्या बताती है जी, एक्यूट अभी अभी इन्फेक्शन हुआ ही है। और सब एपिथेलियल हम्प्स देखते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे। इधर हमने क्या अपीयरेंस पढ़ी, स्टाइरिस का अपीयरेंस पढ़ी, और लंपी बम्पी अपीयरेंस पढ़ी आपने। ठीक है, लंपी वो पूछ सकता है जी, लंपी बम्पी अपीयरेंस किसके अंदर देखते हैं, तो आपने क्या आंसर बताना, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बताना। आईजीए नेफ्रोपैथी, बर्गर डिजीज अकर कॉन्करेंटली विद द रेस्पिरेटरी और जीआईटी ट्रैक इन्फेक्शन, आईजीए सिक्रेटेड बाय द म्यूकोजल लाइनिंग। ठीक है, रेनल पैथोलॉजी ऑफ द आईजीए, वेस्कुलाइटिस, मेसेंजर प्रोलिफरेशन होती है इसमें, IgA based immune complex deposition in the mesengium, मेसेंजियल इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन देखते हैं इसमें, मतलब कि मेसेंजियम के अंदर हम इसको IgA की डिपोजिशन देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर जी हमने इसमें क्या पढ़ा जी, एलपोर्ट सिंड्रोम पढ़ा, टाइप 4 कोलाजन में म्यूटेशन हो गया, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन सही बनेगा नहीं, एक्स लिंक डोमिनेंट है, आई प्रॉब्लम होगी तो रेटिनोपैथी देखेंगे इसके अंदर, एंटीरियर लेंटिकोनस और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा। ठीक है, कांट सी और कांट पी, कांट हेयर, मतलब कि ना ही देख सकता है, ना ही सुन सकता है, और ना ही सही तरह पी कर सकता है। क्यों, क्योंकि पेशेंट को क्या साथ हो रहा है, हीमाचूरिया हो रहा है। इरेगुलर थिकनिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इनिशियली नेगेटिव, इरेगुलर डिपॉजिट आईजीजी और आईजीएम भी डिपोजिशन हो सकती है, C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी डिपोजिशन हो सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन सही बंद नहीं रही। बास्केट एंड वीव अपीयरेंस इसमें इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज आ जाता है कि किसके अंदर देखते हैं, अपीयरेंस ड्यू टू द इरेगुलर थिकनिंग एंड लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। सारी बातें वही हैं, कोई इसमें वो नई बात रॉकेट साइंस नहीं थी। आप बस इसका ट्राइएट याद रखें
कैसे याद रखना है आपने, आई इशू, ईयर इशू प्लस किडनी इशू इंडिकेट करती है अल्पोर्ट सिंड्रोम। साथ अगर अब हम चलते हैं, बात करते हैं उसकी आईजीए नेफ्रोपैथी की। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन 1 से 2 दिन वीक की हिस्ट्री, 1 से 2 दिन की हिस्ट्री, ठीक है। प्लस वो मेंशन कर दिया हाइपरटेंशन हीमाचूरिया। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, 2 से 3 वीक की हिस्ट्री, साथ मेंशन कर दिया थी हाइपरटेंशन हीमाचूरिया कोला कलर्ड यूरिन। दैट्स ईजी सा, ये इसके सारे की फीचर्स थे। किसी का भी कोई क्वेश्चन हुआ तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है।